उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं ओमकार सिंह कोहली इस वक्त पे पालम में हूँ और जहाँ पे कि उत्तरायणी मकरैणी का कार्यक्रम चल रहा है और भाई साहब जहाँ आएगा जैम होने के कारण मंत्री जी की गाड़ी सड़क पर रुक गई। या यूँ कहे कि उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं ओमकार सिंह कोहली इस वक्त पे पालम में हूँ और जहाँ पे कि उत्तरायणी मकरैणी का कार्यक्रम चल रहा है और भाई साहब यहाँ आए हुए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सादर सिंह नेगी है। रहते कहाँ हैं? मैं रोहनी में रहता हूँ। रोहनी में। जी। मेरा नाम सुनील नेगी। आप फिलहाल कहाँ रह रहे हैं अभी? मैं रोहनी रहता हूँ। रोहनी में ही। राकेश दसवाना, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, इंदिरापुरम से। किरण लखेड़ा, मैं एनसीईआरटी कैंपस। तो अधिकतर आप सभी उत्तराखंडी लोग, ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी को नहीं जानते, सभी को जानते हैं। मैं जानबूझ के नाम उन्हीं से बुलवाना चाह रहा था। यहाँ ऐसी जगह पे अगर ये लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं तो उत्तराखंड की बात होती है कहीं ना कहीं। अब मैं बात करता हूँ नेगी जी या आप सभी से। हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं, संस्कृति बोली भाषा की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं या सांस्कृतिक प्रोग्रामों की बात करते हैं, तो क्या हम 23 साल में उस उत्तराखंड को बना पाए हैं जो हमें चाहिए था? हमारे लोगों ने जो शहादतें दी, क्या लगता है आज के दिन में, आज 28 जनवरी को हल्द्वानी में भी महारैली है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, दरअसल उत्तराखंड पृथक राज्य बने हुए 23 वर्ष हमें हो गए और 23 वर्षों में जो सबसे बड़ा जो प्रश्न है आज, भू कानून का प्रश्न और मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रश्न 1950, वो मुख्य रूप से आज छाया हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता जिस अवधारणा को लेकर पृथक राज्य बना था, मैं समझता हूँ कि वो उनके दृष्टिकोण से आज पूरा नहीं हो पाया है। आज आप देख रहे होंगे कि 23 वर्षों के बाद भी जहां हमने 9 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए, छोटे से प्रदेश को, जबकि इसके साथ ही जो अन्य राज्य बने थे, जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ वगैरह, जो और प्रदेश बने थे, वहाँ इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बदले, सरकारें नहीं बदली। और आपने देखा होगा कि जो हमारा घाटे का बजट था, फिस्कल डेफिसिट, जो 2004 में राज्य बनने के 4 साल बाद 4000 करोड़ का था, वो आज जो है पहुंच गया है 70,000 करोड़ में। तो इससे ये बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि हमारे उत्तराखंड में घोषणाएं तो बहुत हुई हैं। मुख्यमंत्री जितने भी नए हैं उन्होंने एक घोषणा के बाद दूसरी घोषणा की, तीसरी घोषणा की, चौथी घोषणा की, लेकिन धरातल पे वो घोषणाएं नहीं उतरी हैं। लेकिन इसी के समकक्ष जो हमारा बजट है, जो बजटीय घाटा है, वो 4000 से 70,000 करोड़ तक पहुँच गया है। आज हमारे सामने बेरोजगारी का सवाल वहीं के वहीं अटका हुआ है, बल्कि बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई है। पिछले 23 वर्षों में हमारे यहाँ जो पलायन हुआ है उसकी रफ्तार इतनी भयंकर है कि मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में, कोई पक्का स्टैटिस्टिक देना ठीक नहीं होगा, लेकिन लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। आज 3500 गांव जो हैं वो घोस्ट विलेजेस घोषित हो चुके हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो बेढंगा विकास हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ बेढंगा अनफ्रेंडली एनवायरमेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, उसको देखते हुए तो वहाँ पर आज बाघ भी जो है घरों में घुस गए हैं। और आप देख रहे हैं कि रोजाना अगर एवरेज आप निकालें तो हर दूसरे या तीसरे दिन हमारे यहाँ बाघों के द्वारा मानव हत्याएं हो रही हैं, मानव ब्रूटल किलिंग्स हो रही हैं। तो ये तमाम सवाल हमारे सामने आज मुंह बाए खड़े हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू वो ये है कि आज 40% जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, उन्होंने 40% ज़मीन, उन्होंने 40% जो ज़मीन है उत्तराखंड की, उसमें आउटसाइडर्स का कब्जा हो चुका है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो यही है कि 12.5 एकड़ भूमि का जो अधिनियम था उसको फ्री कर दिया गया है और आज छोटे छोटे उद्योगों के नाम पे, बड़े उद्योगों के नाम पे, उसकी आड़ में बाहर के जो पूंजीपतियों उनको खुली छूट दे दी गई है उत्तराखंड खरीदने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू है वो ये है कि सरकार आज जो घाटा पूरा करने के लिए
शराब को एकमात्र साधन मानती है जिससे वो हर साल 2,500 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है कि शराब बेच करके हम 2,500 करोड़ रुपए का इनकम कमाते हैं, जिससे हम डेफिसिट पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक पहलू है। आज शराब पहाड़ के हर गांव में, हर घर में पहुंचाई जा रही है। ये एक बहुत ही नकारात्मक पहलू है। तो मेरा कुल मिलाकर कहना और अभिप्राय ये है कि उत्तराखंड में भू कानून के नाम पर और जो 1950 का प्रमाण पत्र के नाम पर जो वहाँ पर यूके एसएससी में चीटिंग और जो नकल का बहुत बड़ा तांडव किया गया, और जिस तरीके से पहाड़ में इलीगल माइनिंग के नाम पर, खान के नाम पर, खानबाजी के नाम पर जिस तरीके से खुली लूट हो रही है, बिल्डर्स, माफियाज जिस तरीके से वहाँ पर हावी हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर तो यही लगता है कि उत्तराखंड पृथक राज्य 43 वर्ष कीमती जान देने के बाद, कुर्बानी के बाद, जिस परसेप्शन को लेकर के, जिस पर्सपेक्टिव को लेकर के, जिस अवधारणा को लेकर बना था, वो किसी भी रूप में हम उसके नजदीक तक नहीं पहुंच पाए, और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक पहलू हम आज देख रहे हैं। जी नेगी जी और दसवाना जी, आप लोगों को सामने जहां बात कर रहे हैं हम, अभी आपने भी बोला एक बाढ़ सी आ गई है, लेकिन उत्तराखंड में मेरे को लगता है कि आंदोलनों की बाढ़ है। तो दूसरी तरफ देखें तो पहाड़ के वो लोग जो प्रवास में रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम उत्तरायणी और उत्तरायणी मकरैनी या सरदोत्सव, इसकी बहार आ रखी है। इसकी बहार में हम लोग जो है बहते जा रहे हैं। तो कहीं दसवाना जी आपको क्या लगता है, क्या इस बाढ़ में जो हमारा दिल्ली एनसीआर में जो बाढ़ आ रखी है, इस बाढ़ से हम उत्तराखंड की स्थिति को बदल पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है। और हमारे नेगी जी जाने माने पत्रकार हैं, सुनील नेगी जी, उन्होंने जो कहा है बहुत ही अच्छा कहा है। वो हमसे ज़्यादा विद्वान आदमी हैं, बड़े प्रतिष्ठित और बड़े समाज में इनका बड़ा प्रतिष्ठा, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड अलग हुआ। अगर ये उत्तराखंड अलग ना होता, केंद्र शासित रहता, तो खूब वहाँ डेवलपमेंट होना था। इतनी बंदरबांट हुई है। अगर मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री अगर ये हमारे पर्यटन से हट जाएं तो हमारा तो देश कर्जे पे रह जाएगा। हमारा स्टेट जो है कर्जे में रह जाएगा। यहाँ का रेवेन्यू जो है हमारे चारों स्थलों से, हमारे धामों से, तीर्थ स्थल से हमारा रेवेन्यू आता है। अदरवाइज कोई भी ईमानदार हमारा, चाहे वो किसी भी पक्ष का, मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई ईमानदार नहीं है। खूब बंदरबांट हो रही है। वो जो हमने सपना सजाया था उत्तराखंड का, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। आज भी लोग बेरोजगार हैं। हम ऐसे दिल बहला रहे हैं। यहाँ उत्तरायणी चल रही है, बंकरैनी चल रही है, हिमालय चल रही है, कल्चर प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन आज भी कोई, क्या आप जा सकेंगे वहाँ? क्या मैं जा सकूंगा वहाँ? नहीं जा सकेंगे। वहाँ सुविधाएं नहीं है। क्या सुविधाएं वहाँ पर? आप ही देखिए, कोई भी ईमानदार पहलू या ईमानदार वहाँ पर नेतृत्व है ही नहीं, जो कि हमारे उत्तराखंड का जो है भला चाहे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ तीर्थ स्थली ना हो तो हमारा स्टेट कर्जे में आ जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री अगर पर्यटन ना जाए तो हम लोग रोड पे आ जाएं। हम तो ऐसे ही बहला रहे हैं जी, आपके बहला रहे हैं। कोई, हमें आज तक कोई ऐसा नेतृत्व नहीं मिला है जो उत्तराखंड के ईमानदारी से भला चाहे। तो जैसे कि हमारे आदरणीय नेगी जी तो प्रख्यात पत्रकार हैं, जाने माने पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा सर्वे किया हुआ है, उनसे ज्यादा कौन जानता है। और वो बड़े ग्रास रूट और जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं हमारे नेगी साहब। इनका समाज में बड़ा प्रतिष्ठा, बड़ा नाम है, इनका सम्मान है। तो मेरा ये कहने का, आज के डेट में जैसे कि आपको पता ही है कि हल्द्वानी में भू कानून और मूल निवास की बात की जा रही है, उस मुद्दों को उठाया जा रहा है। और पिछले दिसंबर में 24 तारीख को भी यही हुआ था देहरादून में। तो किरण लखेड़ा जी, आपका क्या मानना है कि जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उठाने वाले कौन लोग हैं? आपको क्या लगता है कौन लोग हैं वो? क्या हकीकत में जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, या फिर वो भी एक ढकोसलाबाजी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे इसमें ये लगता है कहीं ना कहीं इसमें ढकोसलाबाजी तो खैर कहना गलत होगा। कई लोग तो दिल से चाहते हैं कि हम, कुछ लोग दिल से चाहते हैं, और बाकी मैं इसके बारे में विशेष ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगी इस विषय में। कहना मेरा जो, हाँ, मैं नज़दीकी स्तर पे जो मैंने अपनी आंखों से देखा हाल है, वो वहाँ का जो पर्यटक जो हमारा स्थल है, जैसे कुमाऊं चमका, हमारा पौड़ी। अधिकतर जगह लेकिन वो स्टॉल जो लगना चाहिए, हाँ बस स्टॉल लगना चाहिए, 5,000
कि पहाड़ की चीजों को प्रोत्साहन आपने करना चाहिए। तो क्या यो हमारा लोगों की गलती नहीं थी कि हम जैसा एक व्यवसाय बने? आपका ये मत कहो। नहीं व्यवसाय तो देखा अब सरल तरीके से हम तक पहुंच लो जो ये थे हम दिए तरीके से सोच सकते हो व्यवसाय देखो, ना मेरी बात बोला व्यवसाय सबको है, सबको बड़ी बात। हम्म व्यवसाय करनी जरूरी थी, हम्म पेट का वास्ता व्यवसाय करो। लेकिन अगर कोई पेट पालने का वास्ता वे उत्तराखंड की बीच में होता है या पड़ोसन लगी पहाड़ का लोगों का बीच में एक प्रसारित करूँ तो मेरे ख्याल से जो संस्थाओं प्रमोट करो चलो मिनिमम रेट होता है बहुत मिनिमम। नहीं ये जो बढ़ चढ़ के दाम दिन पुर नू थे 5-5 6-6 हजार पर पुटुक काटे के की ते गलत छ ये गलत छ ये मैं हम उत्तराखंडी लोग को ऊते सपोर्ट करन चाहनो चा ऊते बल्कि देखा जाए तो ऊते फ्री ऑफ स्टॉलों का लगन चाहना छिन अपना दिल्ली सरकार की तरफ बटे भी जब जगह जगह कौथी को गए तो आयोजन होना छिन। हाँ जी जो भी एक आयोजक छिन और बाकी ये जो अब एक मेले लगे कम से कम इन खुशी जरूर उनमें थे कि जो ये का देसी लोग छाया जो थे कौथिक मतलब नहीं पता आप ऑटोमोबाइल बिल्डिंग के हम आपको कौथिक में छोड़ देते हैं तो एक तरीके से ये भी अब लोग जड़न बैठ गए हमारा संस्कृति थे हमारा खान पान थे अब ये का लोग हाँ ना हमारा पहनावा पर फर्क पड़ी हमारा अब देसी लोग भी हमारा ये नथुला हमारा गुलाबंद हमारा पहुंची हमारा ये सब चीज अपन शादियों में पहनना चाहिए है ना और हमारा खान पान हमारा गाना सुपर डुपर हिट होना चाहिए वो देसी लोग झूमना चाहिए तो ये हमारे कलाकारों की मेहनत भी हम तो प्रोत्साहन करना चाहिए और हमारा आज जो कलाकार छिन मी दगड़ा का छिन एक आर्टिस्ट आया छिन मी तो बानो भी हाँ जी हाँ जी हाँ वो तो है ना भी क्लास भी लगनी चाहिए एक समर वेकेशन हम बच्चों को उत्तराखंडी क्लास भी लगनी चाहिए बेसिक पता चल जान बच्चों थे वो तो है आप कंटिन्यूटी इसको क्लास को अगर बना सकते हो 6-6 महीने तो मेरे ख्याल से वो फर्क हाँ वो बात छिकी हुए थे हम बढ़ा सकते हो जो 4 दिन छिए तो हम 15 महीना भरा क्लास कर दियो और बाकी मेन तो अपन घर बैठे की फर्क पड़ दो हम तो पर बच्चों तो अपन भाषा में बात करनी चाहिए ये भाषा पर बात आई है। आप यहाँ पे इतने लोगों के बीच में आए हुए हो आपको क्या लग रहा है कि क्या पहाड़ी अपने पहाड़ लौटना चाहेगा कभी? अगर वहाँ पे रोजगार का साधन होगा तो सभी लोग जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो कितना पॉल्यूशन है ना तो यहाँ पे 400 PM चल रहा है पॉल्यूशन वहाँ पे जो है उत्तराखंड में 40-50 के आसपास रहता है तो सभी लोग जाना चाहते हैं अगर वहाँ पे रोजगार का पूरा साधन रोजगार मिले तो सभी जाना चाहेंगे हम खुद जाना चाहेंगे और वो खासकर ओल्ड एज में तो जाना ही चाहेंगे वहाँ पे तो ये चीज अभी भी पहाड़ की भावनाएं रखते हैं अपने मन के अंदर 100% जो आपका कहना है जी रिटायरमेंट के बाद तो जाना ही चाहिए। जी आप सभी का उत्तराखंड मेरी छाती और माटी में स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कुछ नछुयाल रया गोमनत होंगरा लोंदो कोई नत होंगरा लोंदो कोई सोने की बाबा जी को कणाट सोने की बाबा जी को कणाट मारग ल्याद यखुली नछुयाल रया गोमनत होंगरा लोंदो कोई नत होंगरा लोंदो कोई सोने की बाबा जी को कणाट सोने की बाबा जी को कणाट बेरग जांद यखोली तो आजकल ये हालत हो यहाँ जनगारम बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच। शेमवाल जी नमस्कार और बिस्सी नमस्कार आप लोगों को सभी को। आप सभी यहाँ पे पहाड़ की जो बात होती है अधिकतर वहाँ आप लोग जाते हैं शिरकत करते हैं लेकिन मैं आप तो पत्रकार हैं और आप बहुत कुछ जानते भी है क्या पहाड़ की गति है क्या स्थिति है। 23 साल हो चुके हैं पहाड़ को बने हुए
23 साल का बच्चा भी आज जो है जवान हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। लेकिन ये तो राज्य है, इसको देखने वाले कहते बच्चे को देखने वाले सिर्फ माँ और बाप होते हैं, लेकिन इस राज्य को देखने वाले ना जाने कितने अनगिनत हैं। और उसके बावजूद भी पहाड़ आज लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या विचार है सेमवाल जी? साहब ओंकार सिंह कोहली जी, मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, मेरे से बड़े मजे हुए पत्रकार आप हैं। आयोजन हमारा उत्तरायणी का था और आपने प्रश्न मेरे पे ऐसा खड़ा कर दिया कि धर्म संकट वाला प्रश्न है। नहीं, ये पहाड़ आप के ये नाते भी नहीं बोल सकते, लेकिन निश्चित रूप से मैं अपनी बात हमेशा ही कहता हूँ। भाई साहब हमारे साथ हैं बिलंगना क्षेत्र विकास समिति के महासचिव। हमारी सोच वही है कि वास्तव में दुर्भाग्य उस पहाड़ का ये है कि जिस प्रकार से देश के कर्णधार महात्मा गांधी ने, जो देश के निर्माता थे, जिस प्रकार देश के कर्णधार महात्मा गांधी का सपना आज भी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ और धूल धूसरित ही हुआ है, उसी प्रकार पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने जो सपना देखा था और पहाड़ की जो दुर्गम घाटियां, दुर्गम गांव, वंचित लोग, मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों के कल्याण की जो बात की थी, दुर्भाग्य से वहां आज तक कोई नहीं पहुंच रहा है। विकास की राजनीति, इवेंट की राजनीति महानगरों में जा रही है, बड़े बड़े सिद्धपीठों में जा रही है, लेकिन जिन सिद्धपीठों में जनता का भला होना था, जो सिद्धपीठ तिब्बत के बॉर्डर पे थे, खतलिंग जैसे, उन पे सवाल कर दिए गए कि पांचवा धाम वो नहीं, 2-4 और नाम गिना लो। सबने अपने अपने इलाके में पांचवा धाम नाम और बोल दिया। आप जो बात करें मैं उसी बात पे जा रहा हूँ कि दुर्भाग्य से उत्तराखंड को यशवंत राव जैसा, जो यशवंत सिंह परमार हिमाचल के जो निर्माता कहे गए, वैसा दुर्भाग्य से नेतृत्व नहीं मिला। नेता ऊर्जावान भी होंगे, फायर ब्रांड भी होंगे, लेकिन जब तक नेता की सोच पहाड़ के उन गांव गलियों के उद्धार की नहीं होगी, पहाड़ के विकास की नहीं होगी, तो महानगरों, तराई और देहरादून में बैठ करके अपने लैपटॉप पर के योजना का स्केल खींच करके भला नहीं होने वाला। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे जो आपने लगा, फिर आपने मुझे बात कही, इसमें भी सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली टिहरी है, जिस टिहरी को आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी लोकतंत्र का सुख नहीं मिला है, क्योंकि टिहरी में आज भी राजशाही कायम है, लोकतंत्र के रूप में भी। और राजशाही बुरी नहीं है, अगर राजा के प्रतिनिधि, राजा के वंशज अपनी गांव घाटी का विकास की सोच रखे तो वो जरूरी है। तो आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि 23 वर्षों की इस कालिमा को तभी समाप्त किया जाएगा जब जो हमारी नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, जो पहाड़ के गांव माटी की भी चिंता करती है, जो वैश्विक परिवर्तनों के साथ भी समायोजन करती है, जब उस पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व आएगा तब जाकर के पहाड़ का उद्धार होगा, विकास होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो नहीं लगता। आपका नाम क्या है? उषा जोशी। रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे तो दिल्ली में ही है पर पौड़ी के हैं। पौड़ी सतुराल आप पौड़ी से हैं सतुराल और रहते कहाँ पे है दिल्ली में? उत्तम नगर जीवन पार्क। उत्तम नगर से आप यहाँ पे आए हैं और अभी कुछ खरीद रहे थे शायद। हाँ अटरी देख रही थी, देख रहे थे। आप कुछ खरीद रहे थे, क्या खरीद रहे थे? अर्सी 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 अलसी खरीद रहे थे, अलसी खरीद रहे थे। तो अलसी जो है इसके बारे में या इन बाकी जो प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होगा? हाँ पता है, तो आप मेरे ख्याल से मुझे पहले मिले थे, मुझे याद है, स्टेडियम में देवभूमि स्पोर्ट्स वाले में, और आप टीम से थे वहाँ पे। हाँ जी, और बहुत अच्छा लगा था मुझे तब भी, और आज भी अच्छा लगा कि दोबारा मुलाकात हुई। आप लोगों का, बहनों का आशीर्वाद है कि मैं जो हूँ कहीं ना कहीं जा पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात दीदी मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे, क्या हम आज जो चीजों को हम खरीद रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रही है, कहीं पे तो की दाल है, कहीं पे जो हमारा जख्या का शब्द बोले हम लोग, एक टाइम पर गाली हुआ करती, एक टाइम पर गाली होती थी। हाँ तुम्हारा तो जख्या भेजाओ, हाँ गाली होती सुनी जाओ। लेकिन आज हमारा उत्तराखंडी तब लगा कि जब वो बिल्कुल क्या गलत बोल रहा हूं? ना बिल्कुल। लेकिन आज में क्या ये पलायन का बाद कि हम आज भी गाड़ी के भीतर चलेगा, गाड़ी गुल में, तो क्या आप की ये दाल चौल या जो भी हमारा पहाड़ की जो खाद्यान्न पदार्थ, क्या वो और वाला 4-5 साल तक हम तय नहीं रही? क्या लोग मुश्किल
हाँ जी, मुश्किल लगता है। क्यों, क्या मुश्किल लगा? मुश्किल इसलिए हो गया ना कि जो लोगों ने वहाँ से पलायन किया है ना, पलायन तो हमने हाँ। कर दिया, अब वो और हो आ भी रहा नहीं रहा, हमारे पास। खेती बाड़ी नहीं है वहाँ, कोई करने को राजी नहीं है। हाँ। हमारा यूथ जाएगा तभी आपके लिए आगे जाएगा। आपने बात सही बोली कि मुश्किल है, सच यही है। आने वाले 4-5 साल के बाद हमें ये दाल गौत ये जो चीजें हैं जो पहाड़ की वो चीजें नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जैसे हम पलायन करके शहरों में आ चुके हैं, वैसे ही जो लोग आज हल लगा रहे हैं, जो इनको उगा रहे हैं, उनका भी तो परिवार है, वो भी तो कहीं भागेंगे। जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, उनके पास साधन नहीं होंगे, तो ये चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप पहाड़ियों को इस बात से? हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई हाँ, अपने पहाड़ों की ओर जाएं, वापसी जाएं, वापसी पहाड़, थोड़ा बहुत जो भी होता है उतना करें, अपना योगदान जितनी है इतना योगदान हो सकता है उतना उनको देना चाहिए, तो योगदान देना चाहिए। और नहीं तो जो भी हमारे, अगर मेरा खेत है तो मैं अपने भाइयों को बोल दूं, चाचा ताऊओं को बोल दूं, हाँ, अपनों को दे दो, अपनों को अपने चाचा ताऊओं को दे के, मतलब लोग जो चले गए हैं वहाँ दूसरों को बेचा है, बाहर के लोग, उनको नहीं, खासकर मुस्लिम लोग। लेकिन मैं एक और चीज मैं बात कर रहा था यहाँ पे, एक आज के समय लोग है ना नए कल्चर में आ रहे हैं। नए कल्चर में आ रहे हैं। हाँ, तो जो कल्चर का मतलब क्या, मतलब किस तरीके का? जैसे पहाड़ों में जो हमारी संस्कृति थी उसे कम होती जा रही है, और बाजार में आ जाते हैं तो अपनी संस्कृति जो पूजा पाठ है काफी मतलब वो है, जो हमारी संस्कृति लोग भूलते जा रहे हैं, और पहाड़ हमारे सूने हो चुके हैं, कम लोग रहते हैं वहाँ। हाँ, नहीं है पहाड़ी, कहाँ से? एमपी से। बहुत अच्छी बात बोली आप। फिर मैंने एक सवाल जरूर आपको करना है, आप इसमें आए, अच्छी बात है, क्योंकि आज उत्तरायणी मकरैनी के इस कार्यक्रम में पालम में एमपी से एक बहन आई हुई है हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे ऐसा क्या खास है? नहीं, मुझे है ना ये जो अपने संस्कृति कार्यक्रम है पहाड़ी का वो बहुत अच्छा लगता है, और आज से नहीं, मेरी काफी लक्ष्मी नेगी से काफी पुरानी वो मेरी फ्रेंड है, तो हम एक साथ में रहते हैं, जहाँ भी भजन कीर्तन भी होते हैं उत्तराखंडी वगैरह के, मैं वहाँ जाती हूँ। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का अपना कल्चर, पहनाव वगैरह बहुत पसंद आता है मुझे। तो आपको यहाँ कुछ खरीदने आए थे क्या? नहीं, मैं ये स्टॉल लगी है तो मैं मतलब सामान देखने आई हूँ, और जो पसंद आएगा वो ले भी लूंगी। हाँ, लेकिन जो आपने बोला पहाड़ के बारे में कुछ बोल रहे थे, अब हाँ मैं जी। ये सवाल दोबारा करूंगा, क्योंकि आप पहाड़ के होते हुए भी पहाड़ के बारे में बात करते हो, तो आपको क्या लगता है क्या कमी है? मैंने एक बात बोली थी अपने बहनों से, उत्तराखंडी है, मैंने कहा एक टाइम होता है कि जब हम कुंवारे होते हैं, शादी हो जाती है, परिवार बढ़ जाते हैं, हमारे रिश्ते नाते बढ़ जाते हैं, ससुराल हो जाता है, साली हो जाती है, जेठसास हो जाती है, जेठसास मतलब हमारे यहाँ हाँ जी, बड़ी हाँ, 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 बड़ी हाँ साली, जी, और रिश्ते नाते बढ़ जाते हैं। हाँ जी। वही एक इंसान साली के घर भी आना है, यानी साडू भाई के यहाँ भी आना जाना है, ससुराल भी आना जाना है, अपना घर भी संभालना है, दूसरा जो है कोई रिश्तेदारी वहाँ भी संभालनी है, तो फिर उत्तराखंडी जो एक जगह बैठ गया दिल्ली एनसीआर के अंदर, बाकी कोई लेना देना नहीं पहाड़ से, क्या लगता है? नहीं, वैसे ये गलत है, अपने मतलब कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, अपने स्थान को नहीं भूलना चाहिए, सबों को एकजुट रहना चाहिए, और जब भी कोई पहाड़ी हमारा प्रोग्राम होता है तो उसमें मेरा तेरा नहीं करना चाहिए, और उसमें सबको साथ में जाना चाहिए। प्रोग्राम देखो सब यहाँ कर रहे हैं, हाँ, पहाड़ के प्रोग्रामों को हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ हमारा जो जिसे हम बोलते हैं देवताओं की भूमि, देवभूमि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, आपका ऋषिकेश, जमुनोत्री, गंगोत्री, ये सारे धाम है हमारे यहाँ। उसके बावजूद हम जब यहाँ करने जा रहे हैं चीजों को, पहाड़ की चीजों को, तो कितना ठीक लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और हमारे मेरी फ्रेंड वगैरह है वो भी आई है, लेकिन वहाँ पर बैठी है काफी लोग हैं, क्योंकि मेरी भी एक संस्था है गरीब महिला विकास संगठन से, तो काफी लेडीज से जुड़ी है, तो वो जब भी प्रोग्राम होता है मेरे साथ आती है, वो अपनी लाइन में वहाँ बैठी है, प्रोग्राम देख रहे हैं। Bela
वटिया दुनिया रे बाबा त्यारा दर्शनों तू आनी जा।